आई एम अहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी का 3rd यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं गोल्गी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स। तो हम देख लेते हैं कि गोल्गी अपरेटस क्या है, उसे किसने डिस्कवर किया, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो ये सब आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। गोल्गी अपरेटस, सेट ऑफ फ्लैटेंड सेल्स इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड सिस्टर्नी। क्या है कि सेट ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, चिपटी थैलियों का एक सेट, एक मजमुआ, ठीक है। इस तरह से फ्लैट जो है, इस तरह से फ्लैट जो है थैलियां, फ्लैटेंड सेल्स, उनका एक सेट, उनका एक मजमुआ, जिसको किस चीज का नाम दिया जाता है? सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। आर स्टार्ट ओवर ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक कर लेती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। एंड मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज गोल्गी अपरेटस, और एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं? गोल्गी अपरेटस का नाम देते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा कि जो है फ्लैटेंड सेल्स हैं, चिपटी थैलियां हैं, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर मौजूद है? साइटोप्लाज्म में मौजूद है और एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, ठीक है। उन जो है फ्लैटेंड सेल्स को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। और सिस्टर्नी जब एक दूसरे के ऊपर स्टॉक ओवर होती है, ठीक है, स्टॉक बना लेती हैं, तो फिर हम उसको किस चीज का नाम देते हैं? वो जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है हम उसको कहते हैं गोल्गी अपरेटस। उसको हम क्या नाम देते हैं? गोल्गी अपरेटस का। अब चलते हैं हम इसकी डिस्कवरी की तरफ। उसके अलावा पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये कौन कौन से सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से सेल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये पौधों और जानवरों दोनों के सेल्स में जो है हमारे पास ये मौजूद होते हैं। गोल्गी अपरेटस प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं और एनिमल सेल में भी मौजूद होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ कि इनको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इनका तारुफ किसने करवाया, इनकी दरियाफ्त किसने की। डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी, इटली के रहने वाले फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में जो है इसको गोल्गी अपरेटस को डिस्कवर किया। इनके नेम भी देखें मैच करते हैं, इनका नेम भी कैमिलियो गोल्जी है और इन्होंने जिस चीज को डिस्कवर किया उसका नाम भी क्या है? गोल्गी अपरेटस, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि गोल्गी अपरेटस जो कि साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके कौन कौन से काम हैं। मोडिफाइज प्रोटीन coming from RER and pack them into small membrane-bound sacs called Golgi vesicles. देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं गोल्गी अपरेटस के। सबसे पहले लिखा हुआ है मोडिफाइज प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन को मोडिफाई करते हैं। मोडिफाई किसे कहते हैं? बेसिकली यानी किसी चीज के अंदर बेहतरी लाना, उसको इम्प्रूव करना, इसे हम कहते हैं मोडिफाई। तो ये जो हमारे पास गोल्गी अपरेटस है, ये किस तरीके से जो है प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं? ये उसमें जो है लिपिड्स ऐड कर देते हैं जिससे जो है लिपोप्रोटीन बन जाती हैं। इस तरह जो है ये शुगर ऐड कर देते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, तो जो है वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। इस तरीके से जो है वो उसके शेप को, स्ट्रक्चर को भी मोल्ड कर सकता है, जो अकॉर्डिंग टू नीड, जिस तरह से ज़रूरत है वो उसके मुताबिक उसको चेंज करता है, यानी मॉडिफाई करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसमें बेहतरी लाता है, ठीक है। उसके अलावा कमिंग फ्रॉम आर, जैसा कि आप जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, वहाँ से जो है प्रोटीन्स बन के आती हैं। कहाँ पर आती हैं? गोल्गी अपरेटस के पास। फिर क्या करता है गोल्गी अपरेटस? गोल्गी अपरेटस उसकी जो है उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद वो क्या काम करता है? वो क्या करता है वो हम देख लेते हैं। वो क्या करता है? पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। किसी भी चीज को पैक करने के लिए हमें कोई कवर चाहिए होता है ना, कोई मेम्ब्रेन चाहिए होती है, तो वो क्या करता है? एक थैलियां होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड थैलियां, सैक्स होते हैं, उसमें जो है
उन मोडिफाइड प्रोटीन्स को पैक कर देता है, ठीक है। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने वाली प्रोटीन कहाँ पर आई, गोल्गी एपरेटिस के पास आई, और गोल्गी एपरेटिस ने क्या किया, उनको मॉडिफाई किया, उनको अकॉर्डिंग टू नीड उनको चेंज कर दिया, और उसके बाद उनको पैक कर दिया, ठीक है। और पैक करने के बाद जो चीज बनी उसको क्या नाम दिया जाता है, तो हम मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्गी वेसिकल्स। वो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं उनको हम, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड थैलियां हैं जिसके अंदर जो है हमारे पास ये मोडिफाइड प्रोटीन्स पैक हो चुकी हैं, उनको अब हम क्या नाम देंगे, गोल्गी वेसिकल, ठीक है। क्योंकि ये गोल्गी ने उसको मॉडिफाई किया है और पैक किया है, इसलिए हमने उसको नाम दिया गोल्गी वेसिकल्स का। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, these vesicles are kept in cell or are transported to the exterior in the form of secretion। या तो हम इन गोल्गी वेसिकल्स को सेल में ही रख लेते हैं या फिर सेल से बाहर रिलीज कर देते हैं, किस फॉर्म में, सेक्रेशन के फॉर्म में। यानी या सेल के अंदर रहेंगे, और अगर सेल के एक्सटीरियर जाना है, सेल के बाहर जाना है आउटसाइड द सेल, तो फिर किस फॉर्म में रिलीज किया जाएगा गोल्गी वेसिकल्स को, सेक्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा गोल्गी एपरेटिस का टॉपिक, जिसमें हम जो है उसकी बेसिक तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया, उसकी डिस्कवरी को और फंक्शंस को सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं लाइसोसोम की तरफ। देख लेते हैं लाइसोसोम क्या है। स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं जिनके पास जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव यानी हाजमे वाले एंजाइम मौजूद होते हैं। डाइजेशन करवाने वाले एंजाइम यानी ब्रेक डाउन करवाने वाले एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी एक चीज हमने देख ली कि ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दूसरा स्मॉल है, तीसरा इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई, डेफिनेशन भी हो गई। फिर हम देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डेल्यू। ये इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया लाइसोसोम को, ठीक है। अब हम लाइसोसोम को, जैसा कि हमने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम इनके पास होते हैं, तो इसकी वजह से हम इनको सेल की रिसाइक्लिंग फैक्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास रिसाइक्लिंग करने के लिए जब डेड मटेरियल होता है उसकी डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम उनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं क्योंकि वो डिकम्पोजिशन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। इसी तरह ये सेल के रिसाइकलर है, ठीक है। सेल को जो है रिसाइकलिंग सेंटर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़-फोड़ करता है वेस्ट मटेरियल की, फूड की, डिफरेंट चीज़ों की, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्गी एपरेटिस। ये गोल्गी एपरेटिस से ही बर्ड ऑफ होता है, निकला हुआ होता है, यानी गोल्गी एपरेटिस के ऊपर बर्ड की फॉर्म में जो है वो रिलीज होता है, पहले बन जाता है और फिर वहां से कट जाता है। यानी गोल्गी एपरेटिस पे एक बर्ड बनती है और वो बर्ड फिर गोल्गी एपरेटिस से अलग हो जाती है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, बल्कि इसके ये जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल है। फिर हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। फ्यूज विद फूड वैक्यूल, वो क्या करता है, फूड वैक्यूल के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। अभी आप देखें ये फूड वैक्यूल के साथ क्यों फ्यूज हो रहा है, इसका फूड से क्या काम है, क्या लेना देना है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसके पास जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद हैं, तो इसने जो है डाइजेशन के लिए फूड के पास जाना है, तो इसलिए ये क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा हमारे पास जो फूड का वैक्यूल है उसके साथ। ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल, और इस तरीके से जो हमारे पास वैक्यूल के अंदर फूड मौजूद है उसकी तोड़फोड़ कर देगा, उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट फंक्शन हैव एंजाइम फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट। जैसा कि सेल के अंदर कुछ वेस्ट मौजूद होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसकी भी ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसकी भी तोड़फोड़ कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंगल्फ डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स एंड ब्रेक देम, यानी डैमेज्ड ऑर्गेनेली जो किसी काम की नहीं रहती, ठीक है, डैमेज हुए भी होती हैं, तो उनको ये क्या करता है, उनकी तोड़फोड़ करता है, उनको इंगल्फ कर लेता है, उनको जो है अपने अंदर ले जाता है, निकल लेता है लाइसोसोम।
और क्या है, और क्या करते हैं, स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज। उसके अलावा जो है बाद के इस्तेमाल के लिए ये कुछ खास मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर लेता है, कुछ नेसेसरी यानी कोई ज़रूरी है अगर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लाइसोसोम का टॉपिक, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, डिस्कवरी देखी, किसने इसे डिस्कवर किया, फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि आया कहाँ से था, ये जो है गोल्जी ऑपरेटस से ही जो है बर्ड ऑफ होके आया था। और फिर हमने इसके कुछ फंक्शंस को पढ़ा क्योंकि ये एज अ रिसाइकलिंग सेंटर सेल में वर्क करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कमेंट में बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माहम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें।